महाभारत भारतीय महाकाव्य प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण कथा है जो कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इसमें लाखों लोगों का सम्मिलन और युद्ध होता है। युद्ध के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। महाभारत की कथा में एक विशाल आयोजन के लिए भोजन की व्यवस्था का उल्लेख कई बार किया गया है। इस आलेख में हम समझेंगे कि लाखों लोगों का खाना कौन और कैसे बनाता था। युधिष्ठिर और उनकी व्यवस्था। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई और धर्मराज को एक उत्कृष्ट व्यवस्थापक और कुशल नेता के रूप में जाना जाता था। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अपनी सेना और सहयोगियों के लिए विशाल रसोई की व्यवस्था की थी। उनकी सेना में भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। रसोई के प्रमुख। महाभारत के वर्णित कि राजा युधिष्ठिर है जो बड़े बड़े भोजनों के आयोजन के लिए कुशल रसोइयों और भोजन व्यवस्थापकों की नियुक्ति की थी। इन प्रमुख रसोइयों को बड़ी संख्या में भोजन तैयार करने का अनुभव होता था। वे विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने में निपुण थे, जिससे सभी सैनिकों को और अतिथियों की पसंद का ध्यान रखा जा सके। सामग्री की आपूर्ति। भोजन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है सामग्री। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के पहले विभिन्न राज्यों में भोजन सामग्री का संग्रहण किया गया था। अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले, घी, तेल और अन्य आवश्यक सामग्रियां बड़ी मात्रा में संग्रहित की गई थी। रसोई की संरचना। महाभारत काल की रसोई में अनेक विशाल कढ़ाइयों, हांडियों और चूल्हे होते थे। इन विशाल बर्तनों में हजारों लोगों का भोजन एक साथ पकाया जाता था। रसोई में कई प्रकार के चूल्हों का प्रयोग होता था जो लकड़ी, कोयला या गाय के गोबर के उपयोग से जलाए जाते थे। कार्य विभाजन। महाभारत के समय रसोई में कार्य विभाजन का विशेष ध्यान रखा जाता था। प्रमुख रसोई भोजन के प्रकार और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखते थे। उनके अधीन कई सहायक रसोई और कर्मचारी होते थे जो सामग्री की सफाई, काटने, मसाले पीसने और पकाई के कार्यों में सहायता करते थे। भोजन की तैयारी। भोजन की तैयारी एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें सबसे पहले अनाज और दालों को साफ करके पानी में भिगोया जाता था। सब्जियों को काट कर तैयार किया जाता था। इसके बाद बड़े बड़े कढ़ाइयों में खाना पकाया जाता था। चावल, रोटी, दाल, सब्जी, खीर और मिठाइयाँ बनाई जाती थी। भोजन वितरण। लाखों लोगों को खाना वितरित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। भोजन वितरण के लिए कई पंक्तियों में पत्तलें बिछाई जाती थी। भोजन वितरण के लिए स्वयंसेवकों की टीम बनाई जाती थी जो पंक्ति दर पंक्ति भोजन परोसते थे। अतिथियों और सैनिकों का सम्मान। महाभारत के समय अतिथियों और सैनिकों का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन परोसा जाता था। भोजन के दौरान उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखा जाता था ताकि वे संतुष्ट और खुश रहें। विशेष अवसरों का आयोजन। महाभारत में विभिन्न विशेष अवसरों का भी वर्णन है, जैसे कि राजसूय यज्ञ जिसमें बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार के आयोजन में अनेक राज्यों के राजा, उनके सैनिक और आम जनता शामिल होते थे। ऐसे आयोजनों में भोजन की व्यवस्था अत्यधिक विस्तृत और भव्य होती थी। युद्ध काल में व्यवस्था। युद्ध काल में भी भोजन की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता था। युद्ध क्षेत्र में अस्थायी रसोइयां स्थापित की जाती थी जहां से सैनिकों को भोजन प्रदान किया जाता था। इसके लिए भोजन सामग्री के पास के गांवों और राज्य से मंगवाई जाती थी। भोजन को युद्ध क्षेत्र में ताजगी बनाए रखने के लिए विशेष तरीके अपनाए जाते थे। महाभारत युद्ध के दौरान लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था एक विशाल और जटिल प्रक्रिया थी। युधिष्ठिर और उसके कुशल रसोइयों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक निभाया। उनकी कुशलता, संगठन क्षमता और सामग्री की प्रचुरता के कारण ही इतने बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था संभव हो सकी। महाभारत की कथा में हमें यह सिखाती है कि संगठित और सुनियोजित प्रयास से किसी भी चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है।